पहले F-18 फिर F-35 और अब F-16, कोई अमरीकी लड़ाका तैयारा ईरानी मिसाइलों के आगे टिक नहीं पाया। आज ईरान ने अपने मिसाइलों की मदद से अमेरिका के F-16 लड़ाका तैयारे को भागने पर मजबूर कर दिया। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अमेरिका का कोई लड़ाका तैयारा ईरानी मिसाइलों के आगे नहीं टिक पा रहा। देखें, F-16 जिसे डॉग फाइट का बादशाह कहा जाता है, आज ईरान ने उसे भी भागने पर मजबूर कर दिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि F-16 हमारा भी प्यार है, मोहब्बत है उसके साथ, इस वजह से कि दुनिया आज तक इस जैसा बेहतरीन जहाज़ नहीं बना सकी। बिल्कुल है ऐसे। F-35 क्योंकि 5th जनरेशन का है, ये 5th जनरेशन का नहीं है, इसके बावजूद इसकी हैसियत जो है इन तमाम जहाज़ों में बादशाह जैसी है। यानी आप देखें कि आज यानी जब दुनिया 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे उड़ा रही है, तब भी F-16 की अहमियत कम नहीं हुई। F-16 का भाग जाना खबर है। हाँ, उसकी अहमियत कम नहीं हुई, लेकिन वो भाग गया। मैं देखें, इसलिए कहता हूँ कि उसका भाग जाना जो है खबर है, और ख़बर इसलिए दी गई है ताकि बताया जा सके कि इस पर जब F-18 को गिराया गया था, आपने हरमज़ में, आपको भी याद है, F-35 2 गिराए गए थे ईरान की सरजमीन पर, जिनके मलबे की तस्वीरें भी आ गई थी। इसके अलावा F-15 जो थे, ये तो खैर कुवैत में भी तबाह हुए थे और फिर आपने हरमज़ के ऊपर भी तबाह हुए। F-16 वो जहाज़ है जो अभी तक इस दस्तूर से बचा हुआ है कि दौरान फ़्लाइट नहीं हिट हुआ। जी बिल्कुल। F-16 हिट हुए हैं, तबाह हुए हैं, लेकिन ये जॉर्डन में हुए हैं। ये जो कल हमला हुआ था, जिसकी तफसीलात आज आई हैं, उसमें उन्होंने बताया खड़े हुए थे, ग्राउंड में खड़े हैंगर्स के अंदर F-15, F-35 और F-16 ये तबाह हुए। वैसे पासदारान की तरफ से डिटेल भी आ गई, अगर आप कहते हैं तो मैं वो भी आपको बिल्कुल भिजवा देता हूँ कि उस डिटेल के अंदर वो सारी चीज़ें हैं, वो उन्होंने इंग्लिश में टाइप की हुई चीज़ें हैं जो उन्होंने बताया। और F-16 का खासकर बताया, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए, बावर 373 जो है, ये एक ऐसा उन्होंने सिस्टम है जो चाइना और रशिया की टेक्नोलॉजी से बनाया है। जी बिल्कुल। इसके बाद कोई भी जहाज़ जो भी आना चाहेगा ईरान की सरजमीन पर बॉम्बिंग के लिए या मिसाइल फायर करने के लिए, सोच समझ कर आएगा। वहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये तो जहाज़ था, F-16 था, बहुत सारे मिसाइल्स को ईरानियों ने कामयाबी के साथ इंटरसेप्ट किया है। तो इसका मतलब है कि उनकी सैटेलाइट गाइडिंग इंटरसेप्टिंग जो है वो कामयाब है। और मैंने आपको बताया था कि चीन ने जितना इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सिस्टम है, इसके अंदर रडार्स हैं या इसके अंदर जो भी इंफ्रारेड की सहूलत है, वो चीन की जानिब से है, लेकिन इसके अंदर जो मिसाइल है वो रशियन टेक्नोलॉजी की है और वो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी का, यानी वो जनरेशन नेक्स्ट है। इसका मतलब ये है कि ये S-500 के करीब का एक ऐसी है, उसके पाए का सिस्टम लग रहा है, उसके पाए का सिस्टम है। और HQ-9 का जो ईरान का चीन का जो सबसे जो इस वक्त इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके पार्ट्स इसके अंदर लगे हैं। तो इसका मतलब ये डबल जब हो जाता है तो F-16 हो, F-16 का बाप हो, कोई भी जहाज़ ईरान में फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। देखिए आमिर भाई, जब F-35 आया था, इन्होंने गिरा लिया, आपने तब कहा कि अब F-35 नहीं आएगा इनकी फ़िज़ाओं में। F-18 आया, गिरा दिया, आपने कहा नहीं आएगा अब F-18। F-15 आया, गिरा दिया, आपने कहा नहीं आएगा। अब देखिए F-16 आया, इन्होंने इसको भी पकड़ लिया। हाँ, ये बिल्कुल, ये F-16 यानी कोई जहाज़ बच ही नहीं पा रहा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास जितने इस वक्त, अमेरिका और इसराइल दोनों के पास, और इनके साथ दो वो भी ममालिक शामिल कर लें जिन्होंने अमेरिकन जहाज़ ख़रीदे हुए हैं, उनमें सऊदी अरब शामिल है, कतर है, उसमें आपका बहरीन है, जिनके पास ये जहाज़ हैं। कुवैत ने ये जहाज़ लिए हुए हैं। सबके जहाज़ कचरा हो गए। देखें, इसका मतलब तो ये है कि ईरान ने अपनी एयर डिफेंस सुप्रीमेसी जो है वो साबित कर दी है। इसलिए F-35 को ये बचाना चाहते थे, उसने जॉर्डन में खड़े हैंगर के अंदर जो है वो बम तबाह कर दिया। कि इसका मतलब ये ताक का निशाना है। एक जहाज़ बचा था, ये डॉग फाइट के लिए है कि जब ईरान अपने जहाज़ निकाले उन सुरंगों में से जो कि उसने पहाड़ों के अंदर एयर बेसिस बनाई हुई हैं, उस पर आपकी बड़ी प्यारी स्टोरी, अगर कोई पीछे जाकर उसको देखना चाहे ज़रूर देखे कि पहाड़ों के अंदर किस तरह से एयर बेसिस को बनाया गया और उनको बॉम्बिंग भी, उनको जो है कारपेट बॉम्बिंग भी जो है उनको तबाह नहीं कर सकती है। एयर बेसिस को तबाह करने के लिए कारपेट, ज़ेरे ज़मीन बहुत नीचे उन्होंने जो है ना वो पूरे एयर बेसिस और पूरे शहर बसाए हुए हैं। जहाज़ ऊपर आते हैं और फिर उनमें से एक जहाज़ भी अभी तक उन्होंने फ्लाई नहीं कराया है। अगर फ्लाई कराते हैं तो ये बिल्कुल यकीनन है कि F-16 उसको नहीं छोड़ता। F-16 को इसलिए भिजवाया गया, ये एक टेस्ट फ्लाइट थी कि देखते हैं कि क्या जो सिस्टम है ये F-16 को एज एन F-16 रिकगनाइज करता है या नहीं करता है। बिल्कुल, ये एक जहाज़ को भिजवाने का मकसद ये था, उसको सेफ साइड पर रखकर जैसे ही
उसके क्रॉस रडार सेक्शन ने बताया कि तुम लॉक होने वाले हो या लॉक तुम्हें हो गए पकड़ हो, लिया उन्होंने, बस भाग जाओ। तो वो उसने अपना पलटा और वो चला गया। इससे पहले कि मिसाइल फायर होता वो वापस चला गया। इससे साबित होता है कि अब एयर स्ट्राइक्स के हवाले से अमेरिका के पास ऑप्शन महदूद होती जा रही है। देखिए करेगा वो ज़रूर। एयर स्ट्राइक से मुराद B2 भी है, हाँ जी, अब B2 है। B2 है। और ये जो F-35 है, अगर ये बहुत बुलंदी पे हो तो ईरान के पास जो रेंज है 350 से 400 किलोमीटर की रेंज है। देखते हैं कि उस रेंज के अंदर जो जहाज़ आते हैं वो तो अब फ्लाई करने वाले नहीं हैं। और नीचे आकर अगर F-35 काम करने की कोशिश करेगा, जैसे ही ये 400 की हद में आएगा, 400 किलोमीटर बहुत फासला है, अगर आप देखें उस की हद में आएगा तो मिसाइल उसको भी हिट कर लेगा, क्योंकि उसको लॉक करने का या उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ख़त्म करने का फार्मूला या तरीका, जो भी इसको आप नाम दें, वो ईरान हासिल कर चुका है। F-16 का भाग जाना मैं खुद समझता हूँ कि ये एक बड़ी ख़बर है कि ये दुनिया का वो जहाज़ है जो आज तक किसी बैटलफील्ड में गिराया नहीं। बिल्कुल नहीं गिरा। ये अगर कोई गिरा भी है तो किसी फनी खराबी की वजह से गिरा है, वो तो खैर किसी जहाज़ों में बैटलफील्ड होता में है, नहीं आप कोई गिरा। भी जहाज़ हो गिर सकता है। और डॉग फाइट में आज तक कोई इसको मात नहीं दे सका। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी मशीन है जिसको अभी तक जो है कोई कॉन्कर नहीं कर सका। ईरान इस पर अगर काबू पा लिया ईरान ने, और हमारी और आपकी ये इतला दुरुस्त है कि इसको भागने पर मजबूर किया गया है। इसको लॉक करने से पहले ये टर्न ले गया, भाग गया वहाँ से। अगर ये हिट हो जाता, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ईरान अमेरिका जंग के अंदर अपाची 64 जो है ये पहली मरतबा हिट हुआ, इससे पहले ये कभी हिट नहीं हो सकता था। अगर वो हिट हो गया है तो इसका मतलब ये है, ये हिट हो जाता। F-35 की पहले ही साख नहीं थी। F-15 F-18 जो हैं वो गिर चुके हैं, F-16 बचा हुआ है। देखें किस दिन ये उसकी टेस्ट फ्लाइट, तो ना ये तो टेस्ट फ्लाइट थी, टेस्ट फ्लाइट में भाग गया। अब मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा आने वाला है। अगर उसकी वॉर फ्लाइट हुई या वो टुकड़ियों की सूरत में आया तो फिर तो बिल्कुल नहीं बचेगा। अब ये देखना है कि अमेरिका क्या ये फ़ैसला करने जा रहा है कि वो F-16 के ज़रिए ईरान पर मिसाइल या ईरान के जो असासे हैं मिसाइल्स के, और उन बैटरीज़ को तबाह करने के लिए F-16 का इस्तेमाल करता है या नहीं करता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आज की इस खबर के बाद, इस कार्रवाई के बाद, शायद F-16 भी आपको ईरान की फ़िज़ा में नज़र ना आए। मिसाइलबाजी जो है, हाँ जी, अब मुझे लगता है कि ये इधर से मिसाइल फायर होंगे, उधर से भी मिसाइल ही फायर होंगे। पहले अमेरिका जो एयर स्ट्राइक कर रहा था ना अपने फाइटर जेट्स के जरिए, मुझे लगता है कि अब वो बंद हो जाएंगी। देखिए आज बड़ा खूबसूरत बयान दिया है अब्बास अरागची ने, मसूद पज़ेश्कियान ने, सॉरी मैं अब्बास अरागची का नाम ले गया, मसूद पज़ेश्कियान ने। उसने कहा कि आप बॉम्बिंग के ज़रिए किसी कौम को सरनगू नहीं करा सकते। बिल्कुल, ये बड़ा प्यारा बयान है कि आप जितने मर्जी बॉम्ब गिरा लें, आप इसको सरनगून कराएंगे। और मैंने आपसे कल कहा था कि अगर एक ईरानी भी ज़िंदा बचा तो वो भी सरेंडर नहीं करेगा। ये कल जब हम व्लॉग कर रहे थे तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि एक ईरानी भी अगर ज़िंदा बचा तो सरेंडर नहीं करेगा। सब के सब जज्बा शहादत के तहत लड़ रहे हैं और अमेरिका के सामने खड़े हैं। ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि उल्टा पलट कर उसको जवाब भी दे रहे हैं, और बड़ा कारी जवाब दे रहे हैं। हालांकि एक तरफ ईरान है और एक तरफ 12-13 मुल्क हैं। ये बात ज़हन में रखें कि आपने हमस की एक तरफ ईरान बैठा है, दूसरी तरफ ज़रा मुल्क गिनते जाएं, इजराइल से शुरू हो जाएं, इराक, कुवैत, बहरीन, अमान, अब तो खैर ईरान के साथ हाथ मिला गया, उर्दन, सऊदी अरब, UAE की 7 रियासतें। तो आप ज़रा गिनें कि 12-13 जो रियासतें हैं वो अमेरिका के साथ मिलकर, एक सुपर पावर के साथ मिलकर ईरान को सरेंडर कराना चाहती हैं। और ईरान सरेंडर नहीं हो रहा। ये 13 से 26 भी हो गए तब भी ये सरेंडर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।